हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। और आज का जो हमारा स्पेशल लेक्चर है उसमें हम इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको फुली सॉल्व करेंगे और आंसर की से उसके आंसर्स भी मैच करेंगे। साथ के साथ क्वेश्चन 2-3 लेक्चर में हम इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो 22 क्वेश्चन है 2021 के उसको सॉल्व करेंगे। और विद कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और आपने करना क्या है कि क्योंकि लास्ट टाइम है गेट का एग्ज़ाम का, अभी तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो आप भी साथ साथ एक तरह से प्रैक्टिस की तरह उसे लें, क्वेश्चन को देखिए, खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि सॉल्यूशन आपको साथ के साथ मिलेगा। राइट। सो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊँ। तो लाइन वाइज हम करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिया है इसका। यस, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है हमारा। और सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैंने कहा जैसे सॉल्व करते हैं क्योंकि इसी में थोड़ी बहुत ट्रिक ज़्यादा रहती है। तो इसने क्या कहा, फॉर द क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं, जल्दी समय कम वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। फॉर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन दी है इसने, द नॉर्मल एंड द शीयर स्ट्रेस आर गिवन इन दिस एंड दिस। और इसमें जो इसने जो हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ दिया है ना, वो एम और एन के कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो सिग्मा एक्स एम सिग्मा दिया है और जो टाउ एक्स वाई दिया है वो एन सिग्मा दिया है। और जो कंडीशन दी है वो ऐसे ही दी है जैसे कि हम बनाते हैं, जो कि हमने प्रूव किया हुआ होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने इसी तरीके से प्रूव कराया है, जैसे कि जो टाउ एक्स वाई इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन दी है इसने। इसने सिग्मा वाई की वैल्यू हमें सिग्मा दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। राइट, ये वाली वैल्यू सिग्मा दी है और ये एम सिग्मा सिग्मा दी है, और ये जो टाउ दिया है ये एन सिग्मा दिया है। और कंडीशन एंगल कितना दिया है, ये 45 डिग्री दिया है इसने, ये भी चलो अच्छा करा। और जो इसने क्या कहा, नॉर्मल और शेयर कंपोनेंट है 45 डिग्री प्लेन पे, वो कितना है, कितना बताया गया है इसके द्वारा, 2 सिग्मा एंड ज़ीरो, जो कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। जैसे कि ये नॉर्मल 2 सिग्मा दिया और ये वाला कुछ कंपोनेंट है ही नहीं, ये ज़ीरो है, इसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ एट पर्टिकुलर एंगल थीटा। और इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हम सिग्मा एन बोलते हैं। इतना आइडिया आपको होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये कितना दिया है यहाँ पर हमें, ये वाली जो वैल्यू दी है, ये दिया है हमें एन सिग्मा, ये सिग्मा दिया है, और ये कितना दिया है, एम सिग्मा दिया है, और ये वाली वैल्यू दी थी। तो हमने एक इसको मोर सर्कल से भी कर सकते हैं वैसे तो क्वेश्चन को, बट हम इसको एनालिटिकल तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ऑन द स्पॉट एनालिटिकल तरीका ही याद रहता है। तो हमें पता है जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, वो कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। साइन वाला पॉजिटिव रहता है, ये भी आपको आइडिया रहेगा, है ना। तो इसके अंदर मैं रखूँ अगर ये वैल्यू, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस ने 2 सिग्मा दी है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2 सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स की वैल्यू इसने एम सिग्मा दी है प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू इसने सिग्मा दी है। मैं सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, आप भी इसको साथ साथ सॉल्व करोगे तो बढ़िया प्रैक्टिस होएगी। और ये एम सिग्मा दिया है माइनस सिग्मा दिया है बाय टू, एंगल कितना दिया, थीटा 45 डिग्री पे निकालना है, तो 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये तो गया ज़ीरो, प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। अच्छा, टो एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी है, एन सिग्मा है, क्यों रखें इसको भी यहाँ पर भी एन सिग्मा, और साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ उसको 1। क्लियर है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आई है, और ये वाली वैल्यू क्या कंप्लीटली ज़ीरो होगी है, तो कितना आ गया,
m+1/2 इंटू सिग्मा प्लस n सिग्मा। तो मैं सिग्मा 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 काट देता हूँ, तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू m+n 2n प्लस 1/2, या m+2n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, m+2n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब उसके बाद क्या है, हमें एक दूसरा फॉर्मूला भी पता है, टाउ का किसी भी एंगल थीटा पे, तो वो क्या रहता है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 साइन 2 थीटा हो जाता है, और साइन बदल जाता है टो xy cos 2 थीटा हो जाता है। अब देखो 45 डिग्री पे निकालना है, तो ये वाला तो फिर से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 90 हो जाएगा cos 90। अब ये वाली वैल्यू मुझे ज़ीरो दी है, देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो ये कितना दिया है, देखो 2 सिग्मा एंड 0 शेयर कंपोनेंट है ना। तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, इक्वल्स टू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैं जल्दी से करता हूँ इसको, एम की वैल्यू ये कितनी आ गई है, एम सिग्मा वाई की वैल्यू यही है बाय 2, तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ख़त्म हो जाएगा, m-1/2 इक्वल्स टू 0, या m-1 इक्वल्स टू 0, और m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई है। m की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कोई आंसर है इसमें, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। और मैंने इसको रखा भी है साथ में, चेक भी कर लेते हैं आंसर इसका ना साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू कर रहे हैं, जो बाकी के जो शुरू के 10 क्वेश्चन रहेंगे ना, ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। 9 क्वेश्चन सॉरी, 10 से हमने शुरू करा, इसका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आए हैं। इसने कहेगा फॉर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन की कंडीशन दी है, द नॉर्मल स्ट्रेन आर गिवन बाय दिस। ठीक है, इसमें क्या खास रहता है, जो टो एक्स वाई का फॉर्मूला है उसमें सिग्मा xy/2 लिखते हैं, बस यही डिफरेंस रहता है इसमें। किसका फॉर्मूला है, मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, कभी गड़बड़ ना हो जाए। सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, एक तरह से मतलब यहाँ पर एप्साइलन एक्स दिया है, स्ट्रेन दिया है, एप्साइलन वाई दिया है, और गामा मैक्स दिया है इसने। ध्यान से देखिएगा गड़बड़ कहाँ होती है, आप इसको कई बार गलती करके इसको लिख लेते हैं क्योंकि सब चीज़ गिवन है, तो इसको रख के गामा मैक्स निकाल देते हैं, ये गलती हुई है कई लोगों से। तो इसने क्या कहा, गामा एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और जो गामा मैक्स इसने दिया है, तो हमें जैसे टाउ मैक्स का फॉर्मूला था उसी तरीके से यहाँ पर गामा मैक्स बाय 2, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूँ, अंडर रूट एप्साइलन एक्स माइनस एप्साइलन वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो उसमें भी होता है टो एक्स माइनस टो वाई बाय 2, वो सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस वहाँ पर क्या होता है, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे, अब मैं इसको वैल्यू अगर देखें 1000 इंटू 10⁻⁻6/2 आ जाएगा, इक्वल्स टू, इसको अंदर में अगर वैल्यू रखूँ तो कितना आएगा, वो 1000 है, वो कितना है 200 है, तो 800, 800/2 400, और इंटू 10⁻⁻6 है, तो इसका स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा, प्लस गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, तो मुझे चाहिएगा, स्क्वायरिंग करूँ अगर मैं बोथ साइड, है ना, तो कितना आ जाएगा ये वाली वैल्यू, 10,000 यानी कि 500, 500 में से इधर जाएगा माइनस जाके 400 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देख रहे होंगे आप, इसको 4 ये गया 500, स्क्वायरिंग बहुत साइड करूँगा तो 500 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12, और गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, सही है। अब मैं जब इसको इधर जाके माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 300 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा दूँ,
तो क्या आ जाएगा, 300 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, ये गामा एक्स वाई बाय 2। तो लेकिन ये गामा एक्स, गलती यहाँ भी हो जाती है, गामा एक्स बाय 2 आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 600 इंटू 10⁻⁻6। 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीडली मैंने ये समझाने में बल्कि थोड़ा सा टाइम भी लगा, नहीं तो 2 मिनट का क्वेश्चन था। ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट किया है मैंने, इसको नहीं समझा रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करता हूँ मैं, तो आप खुद कर लोगे, उसको मैं फास्टली करता हूँ, स्क्वायरिंग वगैरह। अगर आप देख भी रहे होंगे समझ रहे होंगे फीलिंग को ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 तो क्वेश्चन इसमें हम कर ही लेंगे आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे। अ थिन सिलेंडर क्लोज एट इट्स एंड, थिन सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, क्लोज्ड है दोनों तरफ से, चलो ठीक है। ऑब्वियसली आर इज ग्रेटर देन टी होता है, 15 का होता है शायद रेशियो ग्रेटर देन और आर बाई टी का। और उसको क्या करते हैं, इंटरनल प्रेशर उस पर पी लगा है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज, इसमें हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हमेशा, एब्सोल्यूट मतलब मॉड वाली वैल्यू लेते हैं और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। और आई थिंक जो टो मैक्स का फॉर्मूला होता है वो मैक्स ऑफ, और उनके में सब मॉड रहेगा, सिग्मा एच बाई 2 आई थिंक है ना, सिग्मा एल बाई 2 का मॉड, या सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई 2 का मॉड, ठीक है, ये रहता है। तो इसमें अगर आप वैल्यूज देखोगे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ये दोनों वैल्यू तो रहेगी नहीं मैक्सिमम, क्योंकि दोनों को माइनस कर दिया आपने। और ये वाली वैल्यू तो बाय 4t होता है, ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा हूप स्ट्रेसेस में। क्लियर है मेरी बात? कितनी वैल्यू होती है उसकी, सिग्मा एच की, पी डी बाई 2t होती है। अब ध्यान से देखिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, सिग्मा एच बाई 2। अब फिर भी कई लोगों ने यहाँ गलती की थी, सिग्मा एच को क्या लिखिएगा, पी डी बाई 2t, आर और डायमीटर में गड़बड़ करी है कई लोगों ने, तो इसको 2r लिख सकते हो आप, तो पी आर बाई टी आ गया। ये सिर्फ सिग्मा एच आया है, याद रखना क्या है ये, सिग्मा एच आया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कितना, सिग्मा एच बाई 2, यानी कि इसका 2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, पी आर बाई 2t। चेक कर लेते हैं आंसर, पिछले वाले का भी आंसर चेक करना था, 11th और 12th, हाँ 11th का ये है, और इसका बी है, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन कई लोगों ने इसमें 4t लगाया है, ये तो रेडियस का चक्कर रहा। और ये एब्सोल्यूट अगर आप इसको समझोगे ना, इस चीज़ को, इसमें से ये चीज़ घटी है, माइनस हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो ये कम ही होएगा। ओके, हमें तो मैक्सिमम निकालना है, बीच वाली वैल्यू भी नहीं निकालनी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। चलें आगे। It truss shown in the figure, this all members of the truss have the same length. The reaction at A and B, the reaction at A and the force in the member AB. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं तो नंबरिंग दे दूँ इसको, A B C D E कर दूँ इसको, ठीक है। ये भी सपोर्ट आई थिंक वही होना चाहिए, कुछ दिया नहीं है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम यहाँ पर एक ही सपोर्ट, यहाँ पर आर ई लिख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, आर ए। मैं यहीं के यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, खिचड़ी ना पके, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे आर ए चाहिए, आर ए की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये पता लगता है आर ए प्लस आर ई की वैल्यू 0 होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ से पी निकालने में वो रहेगा, तो मैं ना इस पॉइंट पे आर ई, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे मोमेंट निकाल लेता हूँ। चलो छोड़ो, ई पे निकालते हैं ना, ई पे निकालते हैं, आर ए सीधा आ जाएगा। ई पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, कितना आएगा, आर ए ये वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना होगा, सारी लेंथ एल एल है, तो ये भी एल ये भी एल, तो कितना होगा, 2L हो गया। और ये वाला डिस्टेंस, और ये इक्विलेटरल, क्या कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये कितना होता है, √3/2L होता है। चाहे आप चाहो तो ये आपको पता ही होगा 60 डिग्री होता है,
ये वाली लेंथ L होती है तब भी आ जाएगा, ये L/2 हो जाएगी। क्लियर है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, बता रहा हूँ मैं। तो दोनों के दोनों अगर मैं ई पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ, ये भी क्लॉकवाइज रहेगा और ये वाला भी क्लॉकवाइज रहेगा, तो प्लस के P इंटू कितना आ जाएगा, √3/2L आ जाएगा, = 0। तो इसने तो आई थिंक कुछ माइनस प्लस का ऑप्शन तो नहीं दिया कहीं आर ए की वैल्यू पी के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ माइनस में आ रही है। कोई माइनस में है नहीं, बस मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, सही है। तो कितना आ जाएगा ये, एल से एल काट देंगे इसको, तो ये आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस के P√3/4। क्लियर, इस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं, मतलब ये कंप्रेसिव है। ठीक है, अब ये ए बी है, ये ए बी लेंथ, ये ए बी में मुझे फोर्स चाहिए, इसको वो क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए बी कॉस 30 डिग्री। ये एफ ऑफ ए बी है, और ये वाला यहाँ पर जो आर ए ऊपर की साइड लगाया था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव आई है, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा इसको। समझ गए होंगे मेरी बात को, इसको मैं रब करता हूँ फालतू को। तो ये मैंने आर ए किधर कर देना है, इधर कर देना है, कितना आ गया है, P√3/4। तो इससे क्या पता लगा, यहाँ से सीधा सीधा हम इसको बराबर कर देंगे, एफ ए बी इक्वल्स टू P√3/4 अपॉन cos 30, यानी कि √3/2। √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, P/2। ठीक है, चलें आगे, आंसर तो चेक कर लें पहले। P/2 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, P√3/4 एंड P/2। चेक कर लें आंसर, कौन सा क्वेश्चन है, 13th है, ए। बिल्कुल सही चल रहे हैं, कई बार भरोसा नहीं होता कि सही इतना आसान कैसे मिल रहा है। आसान ही है वैसे तो, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है, और छोड़ ही देते पेपर में, लेकिन आपको बिलीव करना है बहुत आसान है। द फिगर शोज अ स्ट्रक्चर विद सपोर्ट, सब सपोर्ट वगैरह दी हुई है, ये स्मूथ स्लोट इसके अंदर मूव करता है, लेकिन ये जो स्लोट है यहाँ से हिंज्ड है, ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स जॉइंट है। फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, फिक्स पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल भी लगेगा, हॉरिजॉन्टल भी लगेगी, और ये मोमेंट भी लगेगा। कितनी रिएक्शंस लगती हैं, क्योंकि ये बॉडी घूम भी नहीं पाती है ना, हिंज रहेगा तो घूम सकती थी, है ना, अगर ऐसा जॉइंट रहता, हिंज रहता तो घूम जाती, बट ये फिक्स्ड है, घूमेगी भी नहीं है, तो यहाँ पर मोमेंट भी लगेगा, तो यानी कि 3 रिएक्शन लगेगी, मैं बिना ऑप्शन के अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्या पूछा इसने, फ्री बॉडी डायग्राम पूछा, किसके कहाँ लगेगा। देखो यहाँ फोर्स लग रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, स्प्रिंग जब ये यहाँ नीचे वेट पड़ेगा तो ऊपर की साइड लगेगी। ऐसा ही रहेगा ना, देखते हैं अभी ऑप्शन। हाँ मतलब सॉरी, ये स्प्रिंग वाले में क्या रहेगा कि ऑब्वियसली वो तो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिएक्शन नीचे की साइड ही लगेगी। रिस्टोरिंग फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, ये स्प्रिंग नीचे की साइड दबेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की साइड लगेगी, तो रिएक्शन नीचे की साइड लगेगी। अच्छा, मुझे जो दिख रहा है, ओके, ये तो बस इसमें रिएक्शन रिएक्शन का भी कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ तो सेम ही दिख रही है। ये भी देखो, ये स्पाइरल इधर की साइड हो रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ये फोर्स लगा दिया, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ सेम है इसमें, स्लोट वाला डिफरेंस है ना, एक मिनट देखने दो। अच्छा ये रोलर है, ये वाला जॉइंट, ये क्या है, रोलर है, रोलर है ये वाला, है ना, ये वाला रोलर है, तो यहाँ पर एक ही रहेगा, यहाँ पर 2 रहेंगी। लेकिन ये स्ट्रिंग में भी ये ऐसे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग जाएगा, इधर की साइड, समझ रहे होंगे, रुको एक मिनट दिखाना पड़ेगा, इधर की साइड लग जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पर 3 लगेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कौन से हैं 3 वाले, नहीं तो सीधा ही क्या पता एक बार में सही ना हो जाए। ए वाले, ए और सी, यानी कि बी और डी तो गए। ठीक है जी, और क्या डिफरेंस है यानी कि इसमें ए में, हो गया क्वेश्चन। सी वाले का क्या है, हाँ ये जो स्लोट है ना ये सी पॉइंट पे, इसको ध्यान से देखना। अरे भाई क्या हो रहा, देखो ये स्लोट ऑब्वियसली इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है ये स्लोट, लेकिन ये जो हिंज्ड हो रखा है ये कहाँ करने देगा इसको। आप ही सोचो, यहाँ जगह पे जैसे आप यहाँ पर डिफरेंस देखो, सिर्फ इसी डायरेक्शन में तो ये जब इस डायरेक्शन में इजीली मूव कर लेगा, लेकिन वर्टिकली कहाँ मूव कर रहा है, तो क्या डिफरेंस रहने वाला है इसमें। जस्ट क्या ऑप्शन रहेगा इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हिंज्ड इसको कहाँ मूव करने देगा, नहीं करने देगा ना, ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है। मूव ऑब्वियसली स्लोट तो स्मूथ है, लेकिन ये रिएक्शन तो लगने देगा ना, है ना। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब ये स्मूथ राइट इधर इधर मूव कर लेगा स्लोट की डायरेक्शन में, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन लगेगी नहीं, लेकिन ये जो है ये इसको परेशान करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड लग जाएगी। तो इसमें सी वाले में अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें इसने राइट साइड भी यहाँ पर लगाया हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो यहाँ पर लगा दिया इसने। तो मेरे हिसाब से ये गलत रहेगा, इसका जो आंसर रहना चाहिए मेरे हिसाब से ए रहना चाहिए। अभी चेक नहीं करा, देख लेते हैं आंसर की में क्या दिया है। 14 था ना ये, 14 था, यस 14 का क्या है, ए सही है। तो इसमें यही थोड़ा दिमाग लगाना, फिक्स का और स्लोट वाले का इसने लगा, बाकी इसने कुछ चीज़ें आसान कर दी, और भी ज़्यादा मुश्किल ये कर सकता था। देखो ये जो है यहाँ पर इसने एक ही दिया है, सही करा, सब जगह ही एक दे दिया, फिर बी में तो बल्कि 2 दे दिए थे, वो गलत हो गया था, बी वाला तो वैसे ही गलत है। स्ट्रिंग ये याद रखना, ये जो यहाँ फिक्स होंगे यहाँ 3 लगेंगे, तीनों के तीनों, मोमेंट भी लगेगा। रिएक्शन तब लगती है जब आप उसे छेड़ने की कोशिश करो और वो ना हो, रिएक्शन कब दे, वो रिएक्शन दे उसको, अगर वो रिएक्शन ही नहीं दे रही तो वो इजीली हो जा रही है, वो चीज़ लगेगी ही नहीं उसमें। यही वो आपको समझ आई होगी मेरी बात। आगे चले, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 4-5 हो गए, चलो 1 2 3 4 5 हो गए, चलो इस लेक्चर में 5 ही कर लेते हैं, काफ़ी देर होगी। नेक्स्ट में 5 और करेंगे इसके, ठीक है, 5-6 कोशिश करेंगे इसके, ये वाले क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों ही ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद 1 नंबर के करेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, धन्यवाद।